पॉलिनोमियल्स। आज हम चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल के सभी बेसिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोनोमियल्स के बारे में, फिर हमें पता होना चाहिए बायनोमियल्स के बारे में, फिर हमें पता होना चाहिए ट्राइनोमियल्स के बारे में, जिसके अंदर हमें पता है कि मोनो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। यानी कि हमारे पास एक टर्म होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन के अंदर। बाइनोमियल्स के अंदर आपके पास बाय का मतलब होता है 2, तो हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर 2 टर्म होने चाहिए। ट्राई का मतलब होता है 3, तो हमें किसी भी इक्वेशन के अंदर आपके पास 3 टर्म होनी चाहिए। जैसे 1 टर्म के ऊपर हम बात करेंगे, सिर्फ हमारे पास एक बार ही वैल्यू लिखी जाएगी। जैसे मैं एक्स स्क्वायर ले देता हूँ, वाई की पावर 5 ले देता हूँ, या जेड की पावर में 100 लिख देता हूँ, तो आपके पास एक ही टर्म लिखी गई है, तो आपके पास हो जाएगा 1 टर्म, तो इसको कहते हैं मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स अगर बात करेंगे तो आपके पास 2 टर्म लिखी होनी चाहिए। जैसे आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 2। तो आपने साफ साफ देखा है कि मेरे पास 2 टर्म में इक्वेशन लिखी गई हैं, तो आपके पास होगा बायनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स के अंदर आपके पास होगा कि 3 टर्म के अंदर इक्वेशन आपके पास लिखी जाएगी। जैसे मेरे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपके पास 3 टर्म के अंदर इक्वेशन लिखी गई है, तो आपके पास हो गया ट्राइनोमियल्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z की पावर 10 ले लेते हैं, प्लस z की पावर 5 ले लेते हैं, प्लस z की पावर 2 ले लेते हैं, तो आपके पास 3 टर्म के अंदर इक्वेशन लिखी गई है, आपके पास है ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। अगर हम बात करें मोनोमियल्स के अंदर, नोट करना है आपने, मैं ले लेता हूँ सिर्फ 5, तो इस 5 को हम ऐसे भी ले सकते हैं 5x की पावर 0। तो ये भी जो आपके पास 5 है, ये आपके पास एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है और आपके पास मोनोमियल्स भी होता है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास है 10 y की पावर है 0, तो सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 10, सिर्फ 10 आ जाएगा। तो 10 आपके पास एक कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है और आपके पास मोनोमियल्स भी होता है, क्योंकि जो 10 लिखा जाता है सिर्फ एक ही टर्म के अंदर लिखा गया है। इसके साथ अगर प्लस x कर दूंगा तो 2 टर्म के अंदर हो जाएगा या बाइनोमियल्स हो जाएगा। जो भी वैल्यू आपके पास सिंगल लिखी जाती है, ऐसा समझिए, वह आपके पास रहती है मोनोमियल्स। अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में, फिर आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपके पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। का मीनिंग होता है कि आपके पास जो भी इक्वेशन लिखी जाएगी वह 1 डिग्री के अंदर होगी। 1 डिग्री कहने का मतलब है आपके पास जो हाईएस्ट पावर होगी इक्वेशन की, वह आपके पास होगी 1। ये आपके पास होगी 2 डिग्री के अंदर होगी, जिसके अंदर आपके पास इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपके पास होगी 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास होना चाहिए 3 डिग्री के अंदर इक्वेशन आपके पास लिखी जाएगी, यानी कि आपके पास आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर होगी जो इक्वेशन की, वो है आपके पास होगी 3। तो आपने एग्जांपल देख लेने हैं कुछ। लीनियर पॉलिनोमियल 1 डिग्री होना चाहिए, हाईएस्ट पावर आपके पास 1 होनी है। जैसे ले लेता हूँ मैं x की पावर 1 या y प्लस 1 लिख लेता हूँ, तो आपको साफ साफ पता है कि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है,
तो ये आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की आपके पास हो जाएगी मैक्सिमम पावर आपके पास 2 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपके पास पावर है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो आपके पास हाईएस्ट पावर आपके पास है 3, तो आपके पास हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने देखा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के अंदर आपके पास ट्रम से मतलब था, आपके पास वन ट्रम है, टू ट्रम है, 1 2 ट्रम, 1 2 ट्रम, 3 ट्रम है, 1 2 3 1 2 3 ट्रम है। लेकिन आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको ट्रम से मतलब नहीं है, आपके पास मैक्सिमम पावर से मतलब है। आपके पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर आपके पास 3 है। आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। फिर अब बात करेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास हो जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है आपका। और आपके पास यहाँ पर है कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास 10 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपके पास 5 है। तो ये आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं जो कि इक्वेशन के बिल्कुल लास्ट में लिखे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। जो भी वेरिएबल की आगे वैल्यू लिखी जाती है वे आपके पास होते हैं कोफिशिएंट। जैसे मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो भी वैल्यू है ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो आपके पास ये भी हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास होगा 3। तो जो भी वेरिएबल के आगे वैल्यू लिखी जाएगी उसी को कहते हैं हम कोफिशिएंट। एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ मैं लिख रहा हूँ 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मुझे ढूंढना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, और इसके पास हो जाएगा 5 आंसर। जैसे मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, आपके पास हो जाएगा 2। तो आप ऐसे आप कोफिशिएंट ढूंढ सकते हैं। फिर आपके पास आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो भी आपके पास इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर होगी उसी को कहते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो आपके पास होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अब अगर बात करूं 2x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 5, तो मुझे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढनी है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास हो जाएगा 5। यही आपके पास हो जाएगा इसका आंसर।